टीका पूर्ण हुआ है। अब मैं आगे इसको बढ़ाता हूं। ध्यान दे करके जो समझेगा, सुनेगा, निरखेगा, परखेगा तो उसके हृदय की कालमा जरूर मिटेगी। यहां पर आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं, चमके बिजुली पवन समाई, पाए बेग नीर निर्माई। चौपाई नंबर 20 और क्रम नंबर 81। सदगुरुदेव कहते हैं कि बाहर दो दिशाओं से बहने वाली वायु के आकर्षण से अग्नि तत्व के परमाणु एकांतर सम्मिलित होके बिजली रूप में प्रकट हो चमकने लग जाते हैं तथा गर्मी फैला करके फिर वे समान वायु में ही समा जाते हैं। ऐसे तेज और वायु का विशेष वेग पाके जल उत्पन्न होता है, ऐसा कहे हैं। ये सब बेकार धोखे की वाणी है। जल भी अनादि है, पृथ्वी अनादि है, अग्नि अनादि है, वायु अनादि है। हाँ, गर्मी पड़ती है तो आकर्षण वायु के द्वारा नीचे से जल ऊपर उठ के जाता है, प्रेरक वायु से इकट्ठा होता है और शोषक वायु के द्वारा बरस जाता है। इसमें किसी भी ईश ब्रह्म परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है और न कोई बाहरी कोई दूसरी शक्ति। ये तो जड़ कार्यों का कार्य कारण की व्यवस्था इसी प्रकार से होती चली आ रही है। घटा होई दिखलाई दे, उत्पत्ति जल की प्रगट सोई। चौपाई नंबर 21 और क्रम नंबर 82। सदगुरुदेव कहते हैं कि सोई बाद में घने आकाश के बादल की घटा बन के या फैला होके चौतरफ बादल छाया हुआ सबको दिखलाई देता है। तब उसी बादल से पतले भाग में जल तत्व की उत्पत्ति होकर के बूंदों के समूह रूप में पानी प्रकट हो जाता है या सोई बूंद वर्षा रूप में प्रकट होता है। ऐसी जल तत्व की उत्पत्ति कही है। तो सदगुरुदेव जी यहां पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि घटा हो दिखलाई दे, उत्पत्ति जल की प्रगटे सोई। उत्पत्ति नहीं हुई है, जल तो पहले से था ही। जल अनादि है, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। जो तो तत्वों में, और जब ये वेग बढ़ता है, जिस तत्व का वेग बढ़ जाता है उसी की प्रधानता हो जाती है, इसलिए ऐसा होता रहता है। अधिकारी जो अनल धमाई, पूर्ण जल ते प्रगटाई। चौपाई नंबर 22 और क्रम नंबर 83। सदगुरुदेव कहते हैं कि जल की अधिक मात्रा में अधिकाधिक जो अग्नि रूप उष्णता का धूम चलता है या गर्मी मौसम में सूर्य की किरण तीक्ष्ण होने से ज्यादा ही गर्मी बढ़ जाती है, बाहर लू चलने लगती है, तब ऐसी गर्मी की धूमधाम होने से उसी से पूर्ण रीत से जल प्रकट होके वर्षा होने लग जाती है और शरीर में पसीना बहने लगता है। आगे सदगुरुदेव जी कहते हैं, कारण आदि एक सो होई, कार्य अनेक दिखावे सोई। चौपाई नंबर 23 और क्रम नंबर 84। सदगुरुदेव कहते हैं, यह सब कार्य उत्पन्न होने का मूल आदि कारण एक थीर पवन है। सो उसी एक थीर पवन या समान वायु की शक्ति से ही चंचल शोषक आकर्षण प्रेरक आदि नाना विभाग होकर के उपरोक्त सोई वायु के विलास से अनेकों प्रकार के कार्य के विभिन्न स्वरूप बाहर दिखलाते हैं।
या देखने में आते हैं, अर्थात आदि कारण तो एक ही होता है, उससे संबंध में अनेक कार्य दिखते हैं। तो कारण रूप में पृथ्वी जल वायु अग्नि है और कार्य रूप में जो दिखाई देता है। लेकिन इस कार्य को देख करके और कारण को देख करके मनुष्य अपने आप को भूल जाता है, बस इसी भूल में भटकता रहता है और ये समझ ले कि चेतन जीव अजन्म अखंड है, जो चार तत्व अनादि हैं, इसके ऊपर कोई दूसरा नहीं, तब ये भूल मिटे। तो ऐसा ज्ञान होता नहीं और ऐसा ज्ञान देने वाले मिलते भी नहीं, इसलिए जीव भटक रहा है। जो जल शोषक उठे बतास, तुरत ही तहां घटा को नाश। चौपाई नंबर 24 और क्रम नंबर 85। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो कि जल की वर्षा चौतरफ हो रही है, ऐसे समय में यदि जल को शोषक करने वाली शोषक नाम की वायु उठ करके बहने लग जाती है या शोषक पवन उठ के चलने लगता है, तब तो तुरंत ही उसी समय में ही वहां पर या वर्षा होती हुई जगह के बादलों को छिन्न भिन्न करके त्रिश्रेणी अणु परमाणुओं को बनाकर उसको उड़ा के वर्षा का नाश कर आकाश को खुला कर देती है। ऐसी उसमें प्रबल शक्ति है, किसमें? शोषक वायु में। इसी प्रकार से पारख ज्ञान जब होता है, तब जितना भी आकर्षण है, जितने ही प्रेरक है, जिसको दूर करके और सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, उसके द्वारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सभी प्रकार विषय वासना भ्रम भूल कल्पना दूर हो जाती है। सोई नीर है अज के रूप, पुन त्रिगुण में तीन स्वरूप। सदगुरुदेव जी हम बता रहे हैं, ये चौपाई नंबर 25 है और क्रम नंबर 86। उपरोक्त प्रकार से वर्णित कारण रूप पानी को ब्रह्मा के रजोगुण के स्वरूप में उत्पत्ति करता माने हैं। फिर वही वायु और तीन तत्व रजस सततम इन त्रिगुणों में जाकर के एक में ही तीन भाग होकर ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः पृथ्वी जल अग्नि ये तीन स्वरूप में बदल जाते हैं, या तीन खाने में त्रिगुणी सृष्टि के तीन स्वरूप धारण कर लेते हैं, अथवा वर्षा शिशिर धूप ऐसे तीन स्वरूप हो जाते हैं, ऐसा मानना है इन लोगों का। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, सोई नीर है अज के रूप, जो रजोगुण का है ना। पुण्य त्रिगुण में तीन स्वरूप है और तीन गुणों में तीन स्वरूप है, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। इसी में ये मनुष्य अपने आप को भूला रहता है और जब पारक ज्ञान हो जाता है तो इन पर विजय प्राप्त हो जाती है। तेहि नीर ते पृथ्वी होई, तेज अरु पवन सहायक सोई। चौपाई नंबर 26 और क्रम नंबर 87। साहब कहते हैं कि पिंड और ब्रह्मांड के उसी पानी रूप रजवा वीर तथा वर्षा के जल से तीन खाने में देहों की उत्पत्ति होती है और बाहर वृक्ष गुल्म लता अनाज पौधा आदि अनेक वनस्पतियां उत्पन्न होकर प्रकट होती हैं। अग्नि तत्व रूप उष्णता और दूसरे वायु तत्व के स्थिर और चंचलता से बहाव सोई जड़ और चेतन खानियों की उत्पत्ति होने में सहायता करने वाले आधार होते हैं या रहते हैं, यानी अग्नि और वायु उत्पत्ति के कार्य में सहायक होते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, अनादि काल से ये जड़ और चेतन दोनों का संबंध चला आ रहा है। यदि आज इस भेद को कोई जान ले और अच्छे प्रकार से मिटा दे तो इस भ्रम से ये जीव बच सकता है, और नहीं तो बचेगा नहीं। इन जड़ तत्वों का एक खेल देख करके किसी इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना करके और भूला ही रहेगा, बचने वाला नहीं है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, साखी धीर पवन और अनल जल मिल पृथ्वी परमान, स्थूल रूप माया भई पुरुष नीर प्रधान।
सदगुरुदेव जी यहाँ पर समझाते हुए कह रहे हैं, श्री राम रहस्य साहब कहते हैं कि हे संतो, जिस प्रकार गुरबा लोग ब्रह्मांड में 5 तत्वों की उत्पत्ति माने हैं सो ऊपर बता दिए हैं। अब नीचे पिंड की उत्पत्ति होने की व्यवस्था भी दर्शाते हैं। सुनिए, गुरबा लोगों का कथन ऐसा है कि समान वायु रूप आकाश तत्व से चंचल वायु प्रकट हुई। इस वायु से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ, इससे जल तत्व पैदा हुआ। तदंतर युक्त चारों तत्व एकांतर मिलके ब्रह्मांड में भूगोल पृथ्वी तत्व उत्पन्न हुआ तथा पिंड में चारों तत्व मिश्रित कार्य रूप में शरीर पैदा हो गया। ऐसा गुरबा लोग कल्पना से प्रमाण करके माने हैं। यह जो कहा है सो स्त्री पुरुषों के रजवीर से संबंध से जीव की सत्ता से गर्भवास में बन करके मोटा बड़ा दृश्य स्थूलाकार रूप में 3.5 हाथ का शरीर तैयार हुआ तथा अवधि पूरी होने पर उत्पन्न हुआ है। इसमें मुख्य करके पुरुष का वीर रूपानी ही पुरुष के शरीर बनने में और जीव को गर्भ में ले जाने में प्रधान व विशेषता रखता है। वीर ही ज्यादा शक्ति वाला रहता है, ऐसा जानना चाहिए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं, अध्यासी जीव ही अपने कर्मों के अनुसार जाता है और इसको कोई दूसरा ले जाने वाला नहीं है। चौकड़ी षष्ठ खंड 6। नीर बीज पृथ्वी रजमान अद्भुत कला माध्य प्रगटान। चौपाई नंबर 1 और क्रम नंबर 89। सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि श्री राम रहस्य साहब इस खंड में देहोत्पत्ति और लय का वर्णन करते हैं। यहाँ खानी में देह की उत्पत्ति होने में कारण ऐसा है कि पानी स्वरूप पुरुष का वीर देह उत्पन्न होने का मुख्य बीज है और भूमि का क्षेत्र व मिट्टी स्वरूप यहाँ स्त्री का रज सोई आधार पृथ्वी के समान है। मानंदी या विषयाध्यास में पड़े हुए जीव उसी वीर में समा करके गर्भ में जाते हैं, ऐसा मान लीजिए। और 4 खानी के बीच में अध्यासी जीव जाके रजवीर के संबंध से गर्भ के मध्य में समा के आश्चर्य में भिन्न भिन्न अंग उपांग नाड़ियां अविवाद भाग सहित अनेकों देहों की कला आकार प्रकार धारण करके समय पूरा होने पर अद्भुत कला के सहित ये सारा काम होता रहता है। फिर उस महासागर के प्रलय के सब जल को और उसी में मिला करके अब पूरा हो जाता है। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इस भेद को नहीं कोई समझेगा नहीं जानेगा तब तक अब भूल ही भूल रहेगी। सत्य का कभी भी वहां पर नहीं होगा और सत्य जब तक सत्य को नहीं जानेंगे और भूल नहीं मिटेगी तब तक इसी प्रकार धोखा ही छाया रहेगा। स्त्री पुरुष नपुंसक ऐसे त्रिलिंग या चिन्ह संयुक्त गर्भ यौन से निकल के प्रकट होते हैं, यानी बालक रूप में पैदा होते हैं। रज और वीर सो भय उपाय वैसे उलटी जाय समाई। चौपाई नंबर 2 क्रम नंबर 90। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भाइयों सो यहाँ 3 खानियों में रज और वीर के मिलाप से ही नाना देह उत्पन्न हुई हैं या होती हैं। सो प्रत्यक्ष है। पुनः शरीर छूटने पर वैसे ही शरीर बिगड़ करके बाहर के 4 तत्वों में उलट के समा जाता है, यानी तत्वों के कार्य भाग
तत्वों में ही समा जाते हैं। पृथ्वी का भाग पृथ्वी में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, इसी प्रकार होता है। कसर कला कोई जो होई, जाय बिलाई रहे ना कोई। सदगुरुदेव जी कहते हैं, यदि किसी भी, ये चौपाई नंबर 3 है और क्रम नंबर 91, यदि किसी कारण से रजवीर में ही कसर विकार हो, गर्भाशय व बच्चादानी में विशेष करके उष्णता भरी हो, या किसी जीव का अध्यास संबंध लगा ही न हो इत्यादि बहुतेरे कारण हो जाने से स्त्री को गर्भ रह नहीं सकता है। पानी के समान रजवीर पतन होके बिला जाते हैं, व्यर्थ हो जाते हैं। ऐसी हालत में कोई हो, किसी को भी गर्भ नहीं रहता है, ऐसा जानना चाहिए। यदि कोई औषधोपचार से रजवीर की शुद्धि करे और स्त्री के गर्भ को स्थापना करे, मुख को ऑपरेशन आदि से ठीक करे, तो फिर उसे गर्भ रह सकता है। 10-12 वर्ष तक गर्भ न रही हुई स्त्री भी यहाँ खंडवा में स्त्री डॉक्टर से ऑपरेशन करा के अच्छी होने पर गर्भवती हुई और बालक उत्पन्न हुआ, ऐसा सुनने में आया था। सदगुरुदेव जी आगे बता रहे हैं कि पृथ्वी लीन होई जल माहि, जल को तेज प्रत्यक्ष खाहि। चौपाई नंबर 4 और क्रम नंबर 92। सदगुरुदेव कहते हैं, श्री राम रहे साहब जी कि इसमें कारण में कार्य भाग किस प्रकार लय होके मिल जाता है, सो दिखाते हैं। गुरबा लोगों का कथन ऐसा है कि अब यहाँ लय चिंतन सुनिए। पृथ्वी का स्थूल कार्य भाग सूक्ष्म कारण रूप पृथ्वी तत्व में ही समा के बिला जाता है, लीन या लय होके एक समान हो जाता है, अथवा पृथ्वी का मोटा भाग लीन होके या बिगड़ करके महाप्रलय में जल तत्व में जाके मिल जाता है, तथा जल का कार्य उसी के कारण रूप में लय होता है। फिर अग्नि तत्व विशेष उष्ण से बढ़ जाने पर जल तत्व के विशेष स्थूल भागों को भी शोषण करके प्रत्यक्ष रूप में खा लेता है या शोषण करके नाश कर देता है, तथा अग्नि का कार्य भी उसी के कारण में मिल जाता है। आगे सदगुरुदेव जी बताते हैं कि तेज पवन में जाई बिलाई, पवन सुजाई आकाश समाई। चौपाई नंबर 5 और क्रम नंबर 93। सदगुरुदेव कहते हैं कि तत्पश्चात कुछ काल बाद वह प्रचंड तेज तत्व भी वायु तत्व में जाके लीन होके बिला जाएगा। तब तीव्र वायु का वेग बहता रहेगा, सो महान वायु भी समाये के आकाश मध्य में जाके महदाकाश में समा जाएगा, तब सर्वत्र सुनसान रहेगा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि इन मायावी गुरबा लोगों की गप टप्पों का कोई भी ठिकाना नहीं है, इसलिए इन धोखे की बातों में नहीं आना चाहिए। चारों तत्व अनादि हैं और चेतन जीव भी अनादि है, अपने कर्मों की बस ये जीव भटक रहा है। आकाश लीन शब्द में होई, वर्णन प्रणव ताहि कह सोई। चौपाई नंबर 6 और क्रम नंबर 94। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह देते हैं कि वह शून्य आकाश भी ओमकार स्वरूप शब्द ब्रह्म में लीन होके समा जाता है, तब एक ब्रह्म ही ओमकार व प्रणव रूप अधिष्ठान ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसा वर्णन वेदांतों में गुरवा लोगों ने किया है, सो पारकहीन मिथ्यावादियों की कल्पना
होने से असत्य है। पारखी सदगुरु के सत्संग विचार से सत्य भेद को यथार्थ जानना चाहिए। शब्द आकाश के मध्य बिलाए, आकाश उकार ले होई जाई। चौपाई नंबर 7 और क्रम नंबर 95। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि प्रलय के विवरण में लय चिंतन की व्याख्या में गुरबा लोग कल्पना करके ऐसा बताते हैं कि बाहर की समस्त वाणी और चारों खानी सहित पृथ्वी आकार में आके मिली, फिर वह जल समेत उकार में लय हो जाती है तथा ओमकार शब्द महाकारण के मध्य में बिला जाते हैं, ऐसा कहते हैं। अब कितनी बड़ी भूल है, कल्पना है, धोखा है, इसको समझ करके हटाना चाहिए। सो धून नास मकार के माहि, श्वासा अर्ध चंद्र के पाहि। चौपाई नंबर 8 और क्रम नंबर 96। सदगुरुदेव कहते सो उकार मात्रा भी सूक्ष्म धुन्याकार होके फिर मकार मात्रा के स्वरूप अग्नि तत्व के मध्य में जाकर के लय होने नाश हो जाती है, यानी कारण में मिल जाती है, और वह मकार मात्रा भी प्राण में लय होकर विलीन हो फिर वह श्वास वायु भी अर्ध चंद्र का कार अर्ध मात्रा माया के घेरा भीतर पास में या मध्य में पहुंच के लय होके मिल जाती है। ऐसा माया भी गुरबा लोगों का महा विशाल चक्कर चल रहा है। अर्ध चंद्र मिट शून्या रहे, महाकाल महाप्रलय कहे। चौपाई नंबर 8 और क्रम नंबर 97। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि पश्चात अर्ध चंद्र का भी रूप मिट करके शून्य निरंजन ब्रह्म रहता है। सबके अधिष्ठान उसी निराकार ब्रह्म को महाकाल और महाप्रलय कहते हैं, इत्यादि प्रकार से वर्णन किए हैं। इसी में सारा संसार भूला हुआ है, और जब तक इस भूल में भूले रहोगे तब तक आपको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। कर्म नसाए द्रव्य के साथ, नाश द्रव्य इच्छा के हाथ। चौपाई नंबर 10 और क्रम नंबर 98। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि स्थूल देह के कर्म या क्रिया शक्ति से होने वाले सकल कर्म भी विनाश होकर सूक्ष्म द्रव्य शक्ति के साथ में आप ही लय होके मिल जाते हैं। फिर शून्य देह के 9 द्रव्य की शक्ति भी नाश हो करके कारण देह की इच्छा शक्ति के घेरा में प्रविष्ट होकर मिल जाती है। ऐसा इन मायावी गुरबा लोगों का जाल बिछाया हुआ है। इच्छा ज्ञान में होवे लीन, ज्ञानी आप ब्रह्म परवीन। चौपाई नंबर 11 और क्रम नंबर 99। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि फिर कारण देह की इच्छा शक्ति भी ज्ञान में लौलीन होके मिल जाती है, और महाकारण देह की ज्ञान शक्ति भी केवल देह की पराशक्ति में लय हो जाती है। वहां पर ज्ञानी स्वयं ब्रह्म आप ही वाकी बने रहते हैं। ऐसे लय चिंतन का कथन प्रवीण या चतुर गुरबा लोग कल्पना करके माने हैं। इसी धोखे में अपने पूरे समय को निकाल देते हैं। एकांतिक परलय कहावे सोई, पुन सो इच्छा प्रगट होई। चौपाई नंबर 12 और क्रम नंबर 100। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अरे भाई ज्ञानियों विद्वानों, सुनो लगाकर ध्यान। सब लय होकर एक ब्रह्म ही अंत में बने रहना, इसी को एकांतिक प्रलय कहते हैं। फिर कुछ काल के बाद उसी ब्रह्म ने इच्छा स्फुरना करके माया को प्रकट किया तथा माया से जगत उत्पन्न हुआ या होता है, ऐसा गुरबा लोग कहते हैं। इस प्रकार से तो वह ब्रह्म सब
आवागमन विकार का घर ही हुआ, अतः बिना पारख किसी का भ्रम नहीं छूट सकता है। भूल में ही इनका पूरा समय चला जाता है। पुरुष प्रकृति सनातन जान, संतत सुतः स्वभाव समान। चौपाई नंबर 13 और क्रम नंबर 101। सदगुरुदेव जी पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि पारखहीन भ्रमिक गुरुवा लोग कोई अद्वैत मत को तो कोई द्वैत आदि मत को मानते हैं। उनमें से कोई प्रकृति पुरुष को भिन्न भिन्न मानते हैं और कोई एक ही मानते हैं। वे कहते हैं कि पुरुष ब्रह्म तथा प्रकृति माया को अनादि नित्य सनातन जानिए। हमेशा समान विशेष भाव से पुरुष प्रकृति का संबंध होता ही रहता है। इसलिए स्वतः ब्रह्म में ही सदोदित इच्छा व स्फुरणा उठ के जगत पैदा होके फिर सो वह स्वभाव उसी में समाता ही रहता है, यानी जगत प्रलय होके उसी में समा जाता है, ऐसा कहा है। और इसी धोखे में सब लगे रहते हैं। मानने को सत्य बात को तो मानने कोई तैयार होता ही नहीं। सुतः स्वभाव नहीं मिटे मिटाई, संतत जोई सोई प्रगटाई। चौपाई नंबर 14 और क्रम नंबर 102। साहब कहते हैं कि इस कारण रूप स्वतः स्वभाव जगत का उत्पत्ति प्रलय होने वाली इच्छा कभी मिटने वाली नहीं है और किसी के मिटाने से भी नहीं मिटती है, वह मिट नहीं सकती है। अर्थात स्वतः स्वभाव मिटाए से भी मिटता नहीं है, धोखे में ही समय जाता है। जो अनादि स्वाभाविक है सो प्रकट होता ही रहता है, क्योंकि जो सदा काल का अनादि नित्य स्वभाव है सो ही प्रकट हुआ है और वह बार बार प्रकट होता ही रहेगा। ऐसा जान के बंधन मुक्ति की चिंता छोड़ करके मौन होना चाहिए। ऐसा कहकर गुरुबा लोग धोखा में पड़ के 84 योनियों में ही पड़े रहते हैं बिना विवेक। उनको विवेक है नहीं, विचार है नहीं, धोखे में ही अपने पूरे समय को निकाल देते हैं। सुतः स्वभाव प्रत्यक्ष जो छूटे कौन उपाय, दुख सुख सम अनुमान के सहज रहा जहड़ाए। साखी नंबर 11 और क्रम नंबर 103। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं कि हे भाइयों, ध्यान देकर के सुनोगे तो आपका सारा जाल कट जाएगा, भरम दूर हो जाएगा, मिथ्या धोखे से बच जाओगे। मायावी गुरुबा लोगों का आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वतः स्वभाव प्रत्यक्ष जो छूटे कौन उपाय। जो कि गुरुबा लोग ऐसा कहते हैं कि स्वयं ब्रह्म की स्वतः स्वाभाविक इच्छा या स्फुरणा से एको हम बहुश्याम करके जगत प्रपंच की सृष्टि हुई है और उसी में ब्रह्म कर्ता व्यापक रूप से भरा ही है, उसका नित्य संबंध है तो वह कभी छूट नहीं सकता है। अर्थात जो कि जगत प्रपंच ब्रह्म के स्वतः स्वभाव से उत्पन्न हुआ है, फिर भला वह कौन उपाय से छूटेगा। उसके छूटने का कोई उपाय ही नहीं है। समय समय में सदोदित उत्पत्ति तथा प्रलय होती ही रहती है। इससे तो ब्रह्म की कोई हानि ही नहीं है, क्योंकि जगत का दुख और ब्रह्म का सुख एक समान है। जगत तो मिथ्या भ्रांति मात्र है, बंध मोक्ष भी मिथ्या है। मैं तो शुद्ध ब्रह्म सहज आकाशवत निर्लिप्त हूँ, ऐसा भ्रम से अनुमान करके मिथ्या धोखे में पड़े हुए धार्मिक लोग जड़ाध्यास में जहड़ाए 84 योनियों के चक्र में पड़े और पड़ रहे हैं। पारखी श्री सदगुरुदेव सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं और कहते हैं कि भाइयों, इस भ्रम में मत भूलो। ये मायावी गुरुबा लोगों की बहुत बड़ी कल्पना है। इस कल्पना में सारे संसार के लोग बच गए।
स्वयं बदे दूसरों को बांधते रहे, धोखे में ही उनका पूरा जीवन चला गया, सत्य न्याय निर्णय को जान ही नहीं पाए। अब यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।